तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाएं? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। जो बाबा की स्टैम्प निकली, ये तो सबको पता है ना, सबको पता है बाबा की स्टैम्प नहीं देखी है। बाबा की स्टैम्प जिन्होंने नहीं देखी वो हाथ खड़े करो। अच्छा, वो लोग भी हैं। हमारे लगी तो हुई है कहीं पर, मधुबन में लगी हुई है कहीं पर 1994 में। बाबा की स्टैम्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से निकाले। कितनी बड़ी बात है, प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से। कम बात थोड़ी है। और उस स्टैम्प कभी भी निकलती है तो उसकी कमिटी होती है, फिलैटेलिक कमिटी। तो जब हम लोग उनको संपर्क करते थे तो वो हंसते थे, वो हंसते थे, कहते हैं ये तो कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वर्क करते हैं उनकी निकलती है, उनकी निकलती है, सब ऐसे सुना, ये कैसे निकलेगी। परंतु लक्ष्य पक्का था, तो बृजमन भाई ने भी छोड़ा नहीं। एक 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 की सेवा, मंत्रियों की सेवा। फिर धर्म युद्ध हुआ, जब पास होनी थी ना 1 2 3 बार, तो डेफर करते गए। फिर जब नंबर आया तो पूरा धर्म युद्ध हुआ। कैसे? उसमें एक कर्नल थी, वो बाबा की बच्ची तो नहीं थी, परंतु उसकी सेवा भाई साहब और मोइनी बहन थी ना, जिनका भी हमने बनाया, मोइनी बहन शिमला में उसकी सेवा की थी। और वो कर्नल थी और उस कमेटी की मेंबर थी। तो उसको भाई साहब ने अच्छी तरह से सारा एक्सप्लेनेशन दिया था पूरा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, क्योंकि हम लोग तो उसमें जा नहीं सकते, लेकिन उसको खूब अच्छा भर दिया था। उन्होंने कहा ये क्या सोशल, सारी कमेटी एक तरफ, कहा ये क्या सोशल वर्क करते हैं। उसने कहा वो सोशल वर्क करते हैं जो दुनिया में कोई नहीं करता है, मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं जिससे समाज ठीक बनता है। तो उनको अच्छी तरह उसने समझा। तो फिर आखिर सुखराम जी थे, वो भी शिमला के ही थे। वो तो बाद में निकाली, वो बाद में नहीं, लेकिन पहले पास की कमेटी, पहले पास करेगी, फिर सुखराम जी थे, उन्होंने फिर इसको ओके किया। फिर स्टैम्प, अब आर्टिस्ट भी वो कहते हैं हमारा होना चाहिए, आर्टिस्ट भी हम अपना नहीं दे सकते हैं, आर्टिस्ट भी कहते हैं हम, तो उन्होंने 2-3 डिज़ाइन दिए। नहीं, आप अगर उस स्टैम्प को देखेंगे तो बाबा ने प्रेरणा दे के भाई सबको बहुत सुंदर उसमें 3 चीज़ें दिखाई हैं। बाबा भी दिखाया है, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा भी दिखाया है, और अपने ओम शांति भवन का मरगोल भी दिखाया है। तो संस्था भी आ गई, शिव बाबा भी आ गया और ब्रह्मा बाबा भी आ गया। तो वो स्टैम्प का जो रिलीज़ होना था बहुत सुंदर ही से, क्या ऑडियंस थी राष्ट्रपति भवन में, इतने बड़े बड़े वीआईपी, नवाब ऑफ पटौदी, वैजंती माला, केसी पंत, सब ये बड़े बड़े इला पंत, सब बड़े बड़े उसमें उपस्थित थे उस सभा में। उस सभा में शंकर दयाल शर्मा जी प्रेसिडेंट, उन्होंने उसको रिलीज़ किया। ये बाबा की पहली स्टैम्प निकली है। और उसमें भी बहुत ऑपोजिशन हुआ। माउंट आबू में ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। वो हमको डायरेक्टर पहुंची नहीं, वक्त पर पहुंची, तो हम लोग को ख्याल चल रहा था अभी तक डायरेक्टर आई नहीं है, उसी के पास सारा कुछ है। क्या बात है। जब वो आई तो उसने बताया, कहती है मेरे पास ऑफिस में फैक्स पे फैक्स आते रहे हैं,
सारी रात फैक्स पे फैक्स आए हैं और आपके माउंट आबू में ऐसा हो रहा है, ले मैं भाग करके आई हूँ और ये रिलीज़ होनी है ऐसे करके। तो और भी इसकी कहानियाँ हैं, लंबी टाइम हो जाएगा, और भी कहानियाँ कैंसिल कर दी। हम लोगों ने ये कहा कि यहाँ प्रेसिडेंट रिलीज़ करेंगे, फिर गवर्नर हाउस जितने हैं उनमें भी रिलीज़ बाद में कर दें। तो महाराष्ट्र के गवर्नर थे पीसी अलेक्जेंडर, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया और राष्ट्रपति भवन में ऐसा भेज दिया कि ये राष्ट्रपति को नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हम लोगों से करवा रहे हैं, तो राष्ट्रपति का क्या है इसमें। तो वहाँ जो सेक्रेटरी थे, मैं नाम नहीं सुनाऊंगी, जो सेक्रेटरी थे उन्होंने हमको रात को फ़ोन किया 8 साढ़े 8 बजे, कहा आपकी स्टैंप के लिए ये अड़चन आ रही है, आप तुरंत आ जाइए। हम लोग भागे, सर्दियों के दिन थे, भागे राष्ट्रपति भवन गए, रात को बैठ के सारी बात समझी। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट, शंकर दयाल शर्मा जी अपॉइंटमेंट ही ना दें क्योंकि उनको पता लगा कि इस बात के लिए मिलने आ रहे हैं, लेकिन मिलना तो ज़रूरी था, सब कुछ तैयारी है और सिर्फ रिलीज़ होने के कारण से ये अड़चनें आ रही हैं। तो कोई एक एमपी थे, उन एमपी के द्वारा अपॉइंटमेंट लिया। एमपी का नाम था मेरा जीएम लोढ़ा। उन लोढ़ा साहब के द्वारा अपॉइंटमेंट लिया और गुलजार दादी को लेकर भाई साहब स्वयं गए। गुलजार दादी ने बड़े प्यार से उनसे बात की, बाबूजी ये तो होना ही है, ये तो आपके शुभ हस्तों से होना है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कहते हैं हाँ हाँ मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो गुलजार दादी की तो पर्सनैलिटी अपनी होती है ना, तो दादी की उससे और फिर पास हुआ, फिर ये सारी चीज़ें हुई। फिर इतने धूमधाम से सभी राजभवनों में जो है उसके रिलीज़ बाद में हुआ, सेलिब्रेशन, उसको रिलीज़ शब्द नहीं दिया, फिर हमने सेलिब्रेशन शब्द दिया। तो इस प्रकार से उसके बाद देखो दादी जानकी की स्टैंप निकली। दादी जानकी की स्टैंप जो है वो भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी महिला की। फिर दादी प्रकाशमणि की भी निकली। तो इस प्रकार से सब ने देखी होंगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखो, हमारे बख्शी भाई के पास है, बख्शी जी है ना, तो नहीं है तो आप मंगा के रखना, हाँ सबको दिखाओ तो सही। बाबा कहते हैं ले भी सकते हैं, और वो पोस्टल स्टैंप है जो आप लगा करके उसमें पोस्ट में भेज भी सकते हैं।